आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। मरीम नवाज ने यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका और अमरीका समेत आलमी मंडियों तक रसाई के लिए इकदाम की दरख्वास्त कर दी है। आपको अपडेट करते चले कि आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। अब्बास नकवी से मजीद जानते हैं। अब्बास, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, आलू काश्तकारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है और मुश्किलात के अजाले और मुनाफे में इजाफा के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है और खत में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ खत में नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरख्वास्त की गई है। मरीम नवाज ने आलू की बरामदात में हाई रुकावटों को दूर करने की भी दरख्वास्त की है। इसके साथ साथ आलू की बरामद के लिए किराए की लागत में 25% खसूसी रियायत की अपील की गई है। वज़ीर आला ने बरामद के लिए कागजी कार्रवाई में खसूसी नरमी की दरख्वास्त भी की है और खत में यूरोपीय यूनियन, अफ्रीका और अमरीका समेत आलमी मंडियों तक रसाई समेत दीगर जरूरी इक़दाम की दरख्वास्त की गई है। जबकि इक़दाम से काश्तकारों को आलू की बेहतर कीमत जो है हासिल हो सकेगी। जी ठीक, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना दूसरे रोज भी जारी है। दाखिली रास्ते बंद होने की वजह से अरकान का नाश्ता भी न पहुंच सका। ऑपोजिशन अरकान ने कुर्सियों और चटाइयों पर बैठकर रात गुजारी। पुलिस ने मीडिया को भी पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने से रोक दिया। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं डी चौक में मौजूद समा के नुमाइंदा शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? आज बिल्कुल पीटीआई का जो धरना था वो पार्लियामेंट हाउस में अब दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज ये धरना शुरू हुआ और रात भर महमूद खान अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास समेत बैरिस्टर गौर और दीगर जो अहम रहनुमा थे उन्होंने पार्लियामेंट चटाइयों और कुर्सियों पर रात गुजारी। और जो अरकान यहाँ पर धरने पर मौजूद थे उनके लिए सुबह पुलिस ने जो है वो नाश्ते का सामान भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाने नहीं दिया गया और पार्लियामेंट हाउस के तमाम जो दाखिली रास्ते हैं उन्हें जो है वो पुलिस ने बंद किया हुआ है और किसी भी गैर जो शख्स है उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर भी नाश्ते का सामान मौजूद नहीं था, जिसके बाद जो है वो अंदर मौजूद रहनुमा जो है वो अब काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता शब बैरिस्टर गौर की जो है वो हुकूमती कुछ आम शख्सियात से बात हुई थी और उन्होंने बैरिस्टर गौर को कुछ यकीन दहानी करवाई थी कि बानी पीटीआई का जो इलाज मुआवजे के हवाले से सहूलियात है उस हवाले से कुछ पेशरफ्त होगी। लेकिन जो अहम रहनुमा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है उनका यह कहना है कि जब तक इस तमाम जो उनके मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो जाता तो वो ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। तो इस वक्त भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर पीटीआई के कौमी असम्बली सूबाई और जो सेनेटर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में उनका जो धरना गुज़श्ता रोज़ दिया गया था वो जारी है। इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इवन मीडिया को भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर जो रहनुमा मौजूद हैं उन्हें जो है वो बाहर से कोई भी सामान, खाने पीने की अशिया भी अंदर मंगवाने की बिल्कुल जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही पुलिस की। और शारा दस्तूर पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो पुलिस ने बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के खित्ते में मनशियात फरोश नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बहीरा अरब में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अरबों रुपए मालियत की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1300 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई है। बहीरा अरब में पाकिस्तानी इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। ज़राए के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स की फराहम करदा खुफिया इतला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। ऑपरेशन में एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पाक नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने हिस्सा लिया। कश्ती की तलाश के दौरान 1300 किलोग्राम से ज़ायद चर्स और बड़ी मिकदार में शराब बरामद की गई। ज़राए के मुताबिक बरामद शुदा मनशियात और दीगर ममनुआ अशिया की मजमूई मालियत 20 अरब रुपए से ज़ायद बताई जाती है। पंजाब पुलिस में एहतसाब और इस्लाहात के लिए नए दौर का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। थानों, दफातर और नाकों पर शहरियों को सर और मैडम कहकर मुखातिब किया जाएगा। साइलिन से बदसलूकी और सुनवाई न होने पर अफसरान का कड़ा एहतसाब होगा। कायदो ज़वाबित के तरीके तय कर लिए गए हैं। जबकि लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शहरियों से बदसलूकी पर सख्त कार्रवाई होगी। थानों में सर, मैडम, जनाब कहकर मुखातिब किया जाएगा। पंजाब पुलिस में इस्लाहात का नया दौर शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी प्रोजेक्ट के तहत 2 माह में पूरी पुलिस फोर्स कैमरों से लेस होगी। छापामार कार्रवाइयों समेत तमाम ऑपरेशंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। थानों के बाहर पुलिस से मुताल्लिक शिकायत के लिए पैनिक बटन नस्ब होंगे। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज, बद इखलाकी के मुर्तकिब अफसरान व एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम थानों के कैमरे ऑपरेशनल और बराह रास्त मॉनिटरिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस में की जाएगी। न सिर्फ पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक बल्कि हमारे तमाम जो
انٹرفیسز ہیں ود پبلک، لائک ناکا ہے ہمارا خدمت مرکز ہے، ہمارا فرنٹ ڈیسک ہے، ہمارے محرر صاحبان ہیں، ان سب کو ری ٹرین کیا جائے گا۔ مقدمات کے اندراج اور تفتیش میں تاخیر کی روایت ختم۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ الحمدللہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد، کتنے ڈیکیڈز کے بعد کچا میں نہ صرف یہ کہ ایک فل فلیجڈ آپریشن ہوا ہے، بلکہ دسمبر کے مہینے میں جو آپریشن لانچ کیا گیا وہ 8 ہفتے سے کم مدت میں، 6 ہفتے میں الحمدللہ رحیم یار خان اور راجن پور کا جو کچے کا علاقہ تھا وہ تقریباً 100% جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اور یہ جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں، یہ مجھے چیز اتنی تکلیف دیتی تھی کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنی ہوئی تھی، اور جو ایک ایریا جو تھا وہ نہ کہ کوئی قانون کو مانتا تھا، نہ کسی آئین کو مانتا تھا، نہ وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، نہ وہاں پر کسی کا کوئی زور چلتا تھا۔ وہ بالکل ایک ریاست کے اندر ایک ریاست تھی، اور وہاں پر ایک ڈاکوؤں نے، کچے کے کرمنلز نے ایک خوف کی سلطنت جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی۔ لیکن اور اسپیشلی ہمیں مشکل آ رہی تھی ٹرائی بارڈر ایریاز میں، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ کچے میں ہماری انٹری بہت مشکل ہے، کچے میں کوئی آپریشن بہت مشکل ہے، کچے میں یہ نہیں ہو سکتا، کچے میں وہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی تھیں، وہاں جس کو چاہے وہ ہنی ٹریپ کر کے اٹھا کے لے جاتے تھے، کسی کو قتل کر دیتے تھے، کسی کو وہ جو ایکسٹورشن ہوتی تھی، اور پھر وہ جو چوریاں اور ڈاکے اور وہ جو گینگز آپریٹ کرتے تھے، انہوں نے ایک خوف و ہراس کی، ایک فیئر کی پوری انوائرمنٹ، پوری سراؤنڈنگ، پورا ایکو سسٹم کریٹ کیا ہوا تھا۔ اور ریاست کے لیے، پولیس کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، ایجنسیز کے لیے وہ ایک نو گو ایریا تھا۔ الحمدللہ اس وقت اسٹیٹ کی جو رٹ ہے، اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے، وہ ریوائیو ہو گئی ہے اور ریسٹور ہو گئی ہے۔ اچھی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں، جو کہ ایک ملٹی پرونگ آپریشن تھا، اس میں الحمدللہ کوئی کیجولیٹی نہیں، کوئی ڈیتھ نہیں ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، خصوصاً جو پولیس ہے وہاں پر، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی ڈیتھ نہیں ہے، اور اسٹیٹ کی اتھارٹی ریسٹور ہوئی ہے، اور فرام اے fear zone, it has now become a zone where there is rule of law, there is writ of state, where there is authority of state. اور جو ہم نے، میں بھی ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گی پنجاب کے عوام کو کہ یہ آپریشن ہم نے کس طرح کیا ہے۔ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ تھی، ہول آف پوری جو ڈپارٹمنٹ اپروچ تھی، اور میں اس میں جو ایکس آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، جو اب ایف آئی اے میں جا چکے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس میں بہت رول پلے کیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب، انہوں نے اس میں جو کوآرڈینیشن کی بہت اچھی کی، اور اسی طرح جو نئے آئی جی صاحب ہیں ان کو بھی، اور ساؤتھ پنجاب کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں کامران، جنہوں نے ابھی مجھے بریفنگ دی ہے، کامران ویل ڈن، اور جو ہمارے اے سی ایس ہیں ساؤتھ پنجاب کے فواد ربانی صاحب، ان کا بہت بڑا اس میں رول ہے۔ آر پی او ڈی جی خان، آر پی او بہاول پور ڈویژن، ڈی پی اوز جو راجن پور کے ہیں اور رحیم یار خان کے ڈی پی او، کمشنرز ڈی جی خان، کمشنر بہاول پور، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی، میں اسپیشلی سی ٹی ڈی کے ہیڈ کو، وسیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں جس طرح پرو ایکٹیولی انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کیا ہے۔ آج آپ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے کہ پنجاب اس وقت جو ہے وہ بالکل ٹیررزم فری صوبہ ہے، اور اس میں بہت محنت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد ایک پورا ہمارا جو ایک ریگولر کومنگ آپریشنز ہوتے ہیں، ہم نے اپنی انٹیل کو، جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، اس کو ہم نے مضبوط بنایا ہے۔